हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो पूर्णतः SCERT बेस्ड हैं। ये प्रश्न आपको आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है? ऑप्शन 71, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 46। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 29%। पृथ्वी का 29% भाग जो है वो स्थल है। इसी पर जो है पहाड़, पठार, मैदान, दलदली क्षेत्र, मरुस्थल और जो है जंगल आदि पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए पहाड़ों पर, ऑप्शन बी पठारों पर, ऑप्शन सी मैदानों में, ऑप्शन डी मरुस्थल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैदानों में। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? मैदानों में, क्योंकि मैदानी भाग में जीवन जीना आसान होता है और सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ आसानी से उपलब्ध होती हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी पीली मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? इसका कारण है इसमें एल्युमिनियम और लोह यौगिक की उपस्थिति के कारण। एल्यूमिनियम प्लस लोह यौगिक। एल्युमिनियम और लोह यौगिक के कारण जो है इस मिट्टी का रंग जो है काला होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन संसद का अंग है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, धान की फसल है। ऑप्शन ए रब्बी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरीफ फसल। धान की फसल क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल कब लगाई जाती है? ये वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। इस फसल के लिए पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है। और रब्बी फसल जो है ये शीत ऋतु में लगाई जाती है। शीत ऋतु में इसके लिए पानी की ज़रूरत कम होती है। और जायद फसल जो है ये ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है, गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उर्वरक है। उर्वरक क्या है? ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ है, ऑप्शन बी अकार्बनिक लवण है, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकार्बनिक लवण। उर्वरक क्या है? अकार्बनिक लवण है।
अगला प्रश्न है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है कोयला का सर्वोत्तम किस्म है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है कार्बन की मात्रा इसमें होती है 90% से ऊपर। 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा होती है इसमें, एंथ्रासाइट कोयला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मथुरा तेल शोधन केंद्र किस राज्य में? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। मथुरा तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी जामनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी या ऑप्शन सी डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ? असम में। असम राज्य में डिगबोई है, वहीं पर जो है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई कब? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का करती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी लाइसोसोम को, ऑप्शन बी राइबोसोम को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए हरे रंग के प्रकाश में, ऑप्शन बी लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन सी बैंगनी रंग के प्रकाश में, ऑप्शन डी नीले रंग के प्रकाश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, सबसे कम होगी हरे रंग के प्रकाश में। हरे रंग के प्रकाश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मुख में, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी आमाशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुख में। मनुष्य में की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुंह से प्रारंभ होती है। जब मनुष्य जो भोजन को चबाना शुरू करता है मुंह में, तो वहीं से उसकी पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है? पाव रोटी या इडली के फूलने का क्या कारण है? ऑप्शन ए नमी, ऑप्शन बी उष्णता, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यीस्ट। यीस्ट के कारण पाव रोटी या इडली फूलता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है?
प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजुआ है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है। और इस रोग का वाहक कौन है? तो वाहक है इसका मादा एनोफिलीज मच्छर। अगर वाहक प्रश्न किया जाए तो देना है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैसरे हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी आर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग दिया था असहयोग आंदोलन के दरमियान। असहयोग आंदोलन के दरमियान। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग में, ऑप्शन बी गांधी मैदान में, ऑप्शन सी रामलीला मैदान में, ऑप्शन डी प्रगति मैदान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जलियांवाला बाग में। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? जलियांवाला बाग में। कब हो रही थी? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। रॉलेट एक्ट जो है एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक काला कानून था, जिसके द्वारा सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता था।